हाँ तो बच्चों देखिए क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। तो इसमें सीरीज में लगाने हैं कैपेसिटर्स। तो आप देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, ये तीसरा हो गया। इस प्रकार से आप कितने भी कैपेसिटर्स को यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी क्या है, बैटरी है। और बैटरी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये आपका मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस कितना है, पहले कैपेसिटर का C1 है और इसका C2 है, इसका C3 है। अब यहाँ पर जो चार्ज होगा वो यहाँ से दिया जाए, प्लस टर्मिनल से निकलेगा। ठीक है, और आपका क्या होगा यहाँ पर, ये आपका कैसा चार्ज है, होगा नेगेटिव। और यहाँ पर भी इसी प्रकार आपका पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव, इसी प्रकार से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए जब ये चार्ज जाएगा तो इसमें सीधा निकल जाएगा, यहाँ से इसमें चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। मीन्स क्या यहाँ पर कि जो चार्ज का मान होगा प्रत्येक कैपेसिटर के लिए वो क्या होगा, समान होगा, क्योंकि ये लाइन टूटेगी नहीं। ठीक है, कहीं भी बटेगा नहीं। जब बटता है किसी पॉइंट पर, जब भी इस प्रकार की आकृति आ जाती है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से चार्ज स्टार्ट होता है तो यहाँ से दो पार्ट बन गए। ठीक है, जब भी इस प्रकार की आकृति आ जाती है तब उसमें क्या होता है, जो चार्ज होता है, जो आवेश है आपका, वो क्या हो जाता है, बट जाता है। और जब इस प्रकार से सीधी लाइन में लगे होते हैं कैपेसिटर, मीन्स क्या है, इस पहले का माइनस जो है वो दूसरे कैपेसिटर के प्लस से, और दूसरे का जो माइनस है वो अगले वाले के प्लस से। मतलब पहले वाले का माइनस, दूसरे वाले का प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस प्रकार से लगे होते हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन है जिसमें कैपेसिटर्स इस प्रकार से लगे हों वो क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। दूसरी भाषा में हम ये बोल सकते हैं, जब प्रत्येक कैपेसिटर में फ्लो होने वाले, प्रवाहित होने वाला जो आवेश है उसका मान क्या हो, समान हो। मीन्स यदि यहाँ से हमने इसमें 2 कूलम आवेश दिया, कितना आवेश दिया, 2 कूलम आवेश दिया, तो जो पहला कैपेसिटर है, फिर दूसरा कैपेसिटर है, इसी प्रकार से मान लीजिए कितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं आपके, इन सभी में प्रवाहित होने वाला जो चार्ज होगा उसका मान क्या होगा, 2 कूलम। मीन्स यहाँ भी 2 कूलम जाएगा, यहाँ भी 2 कूलम जाएगा, यहाँ भी 2 कूलम जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज है, जो आवेश है, जो उसका मान क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होता है, यहाँ पर V1, यहाँ V2, यहाँ V3। मीन्स क्या है, प्रत्येक कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मान तो होता है अलग अलग, लेकिन चार्ज प्रवाहित होने वाला जो चार्ज है, फ्लो होने वाला जो चार्ज है, उसका मान क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। मीन्स एक हमने आपको बताया था यहाँ पर, इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या, कि जो चीज समान होती है उसका फॉर्मूला ना यूज करके जो समान नहीं है उसका फॉर्मूला यूज करना होता है। तो यहाँ पर यूज always which is different। मीन्स क्या, Q और V में से कौन सा यूज करना है, जो डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पर क्या है, क्या यूज करेंगे आप, V इक्वल टू क्या यूज करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V, इसी प्रकार से आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इसमें। और जो दूसरा फॉर्मूला है जो यूज होता है वो क्या होता है, Q इक्वल टू CV। ठीक, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इस प्रकार से यूज होना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हाँ तो जो देखिए क्या है, व्हेन टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू ऑल द कैपेसिटर्स, जो इनमें
जो इन कैपेसिटर से जो फ्लो हो रहा है टोटल चार्ज, मीन्स Q जो है, यहाँ भी Q फ्लो हो, यहाँ भी Q फ्लो हो, मीन्स प्रत्येक कैपेसिटर में फ्लो होने वाला जो चार्ज है, जो आवेश है, उसका मान क्या होता है, समान होता है, रिमेन सेम रहता है। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहता है, रिमेन्स डिफरेंट, अलग अलग रहता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और यदि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैटरी का क्या हो, V हो, तो उस केस में टोटल पोटेंशियल बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2, मीन्स इन सब का जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, उन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो V1 का मान देखिए फर्स्ट केस में, यहाँ पर देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो फर्स्ट के लिए इस कैपेसिटर के लिए चार्ज कितना है भाई, Q है, और कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए V1 के स्थान पर क्या बनेगा आपका, Q अपॉन C1 बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, Q अपॉन C1। इसी प्रकार V2 के लिए क्या बनेगा, V2 के लिए क्या होगा, Q इज इक्वल टू C2V2। तो V2 इज इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन C2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Q अपॉन C2। इसी प्रकार से Q अपॉन C3, इसी प्रकार से बनता जाएगा। इफ टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या हो, CS हो, ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, टोटल Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो यहाँ पर V तो टोटल V है और कैपेसिटेंस कितना है, CS है। ठीक है, तो V के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, Q अपॉन CS आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम, Q अपॉन CS इज इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। इसी प्रकार से लिखते जाएंगे। अब Q ऊपर भी है और यहाँ भी है, तो Q अपॉन CS इज इक्वल टू क्या आ गया, Q को बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, और इसी प्रकार से आप लिखते जाएंगे। तो Q से Q कट जाएगा। अब लास्ट में क्या आया आपका रिजल्ट, यहाँ पर 1 अपॉन CS इज इक्वल टू कितना आया, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका किसका मान आ गया भाई, टोटल कैपेसिटेंस का। कब, जब कैपेसिटर्स किस में लगे हों, सीरीज में लगे हों। तो क्या था, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, बट चार्ज फ्लोइंग जो है ऑल द कैपेसिटर्स में वो क्या है, सेम रहेगा। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज करना है। तो V इक्वल टू हम लिख देंगे, सबको जोड़ के दिखा देंगे। और V फिर हमें ये यूज, V1 का मान फर्स्ट कैपेसिटर के लिए निकाल लिया है हमने। तो क्या आया, Q अपॉन C1, इस प्रकार से आया, Q इक्वल टू C1 V1। फर्स्ट के लिए C1 है कैपेसिटेंस, पोटेंशियल V1 है, तो Q इक्वल टू C1 V1। Q का V1 का मान आ गया Q अपॉन C1। तो इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर इस V को भी हम इस रूप में लिख के दिखाना चाहें, तो टोटल कैपेसिटेंस मान लिया हमने CS, तो Q इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V, और C के स्थान पर CS है, तो V का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, Q अपॉन CS, वो हमने यहाँ रख दिया। ठीक, और अब Q को यहाँ कॉमन ले लिया है, Q से Q कट गया, तो टोटल कैपेसिटेंस आपका। चलो, ये आपको याद रखना है इसमें कि जो डिफरेंट होता है फॉर्मूला उसका यूज किया जाता है। ओके, हाँ दोस्तों देखिए, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो जो कैपेसिटर्स हैं वो किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, समांतर संयोजन में लगे हुए हैं। तो समांतर लगाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में जो अंतर है वो कितना रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप कितनी भी प्लेट्स को दिखा सकते हैं, किस प्रकार किसके संयोजन में, समांतर मीन्स पैरेलल। ठीक है, तो ये जो प्लेट है,
तो देखिए क्या है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है आपका समांतर संयोजन है। तो समांतर में क्या होगा यहाँ पर, समान अंतर से मीन दोनों के बीच में जो अंतर होगा प्लेट्स के बीच में वो क्या होगा, समान होगा। तो समान होगा तो यहाँ पर जितना v आएगा उतना ही v यहाँ पर आएगा और उतना ही v यहाँ पर आएगा। मीन्स जो v1 है, v2 है, v3 है, उन सब का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो जो v है मीन्स यहाँ 6 वोल्ट की यदि बैटरी है आपकी, कितने की है, 6 वोल्ट की है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी 6 वोल्ट ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और यहाँ भी 6 वोल्ट ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और यहाँ भी 6 वोल्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि इस संयोजन में क्या रहता है, मान लीजिए Q चार्ज यदि हम फ्लो करते हैं तो क्या होगा, इस चार्ज को यहाँ आते ही बंटना पड़ेगा और यदि 3 कैपेसिटर्स यूज किए हैं तो उसके 3 भाग होने, और यदि जितने भी कैपेसिटर्स हम यहाँ यूज करेंगे वो जो चार्ज है आपका वो उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाना है। तो समझ में आया। मान लीजिए यहाँ पर 3 कूलम यदि होता, कितना चार्ज फ्लो होता, 3 कूलम, तो 3 कूलम के 3 पार्ट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। 3 कूलम के 3 पार्ट हो जाते, कुछ इसमें जाता है, एक इसमें जाता है, एक इसमें जाता है, इस प्रकार से उसका क्या हो जाता, डिवाइडेशन, पार्टीशन हो जाता। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होता है, सेम होता है। किसके बीच में, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा आपका, समान होगा, इक्वल होगा। इसके लिए C1 है और मान लीजिए इसके लिए क्या है, C2 है, और इस कैपेसिटेंस के लिए कितना है, C3 है कैपेसिटेंस, और इसके लिए C1 है, ठीक है। मान लीजिए C1, C2, C3 तो कैपेसिटेंस है, तीनों प्लेट्स के लिए अलग अलग होगा कैपेसिटर्स के लिए, और चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो यहाँ पर आकर के बट गया है। तो यहाँ पर Q1 जा रहा है इसमें, इस कैपेसिटर में, इसमें कितना जा रहा है Q2, इसमें कितना जा रहा है Q3, ठीक है। इस तरह से अलग अलग जा रहा है और पोटेंशियल का मान क्या है यहाँ पर, समान है। तो इसके लिए आप क्या नोट लिखेंगे यहाँ पर, नोट क्या होगा इसके लिए, क्या चीज़ समान होगी, पोटेंशियल। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स V क्या होगा, विल बी सेम, ठीक। और सेकंड पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट क्या चीज है, चार्ज। तो जो चार्ज है आपका, चार्ज Q जो है विल बी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और इससे पहले हम बता चुके हैं जो डिफरेंट होता है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो टोटल चार्ज का क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, टोटल चार्ज Q से डिनोट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जितने भी आपके जितने कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो उसका उतना ही डिवाइड होना है चार्ज का। कुल चार्ज यहाँ कितना दिखाया गया है, टोटल Q है, तो Q को हम इस प्रकार से उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यदि 3 है तो 3 दिखा देंगे प्लस में, 4 हैं तो 4 दिखा देंगे, और 2 हैं तो 2 दिखा देंगे। समझ में आया। तो इस प्रकार से हमें ये फार्मूला इसमें यूज करना है, ध्यान रखना है। फार्मूला ऑलवेज कौन सा यूज किया जाता है, जो डिफरेंट हो। तो डिफरेंट क्या है यहाँ पर, चार्ज है, तो फॉर्मूला चार्ज का यूज करना है। मीन चार्ज को हमें टोटल के रूप में दिखाना है, ठीक है, क्योंकि V तो सेम है तो V को दिखाएंगे क्या, V तो V रह जाएगा। तो जो डिफरेंट क्या चार्ज है, तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए क्या डेफिनेशन बनी। तो यहाँ पर जब फ्लो होने वाले चार्ज का मान तो क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मान प्रत्येक कैपेसिटर्स के बीच में क्या हो, समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए अब डेफिनेशन, हाँ तो जो देखिए क्या दिया हुआ है, व्हेन चार्ज फ्लोइंग थ्रू ऑल द कैपेसिटर्स या प्लेट्स, एक ही बात है, रिमेन सेम रहता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या था, विल भी डिफरेंट रहेगा। तब उस केस में हम क्या कहेंगे, जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का वो क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहलाता है। अब यदि यहाँ पर टोटल चार्ज का मान स्मॉल में क्यू दिया हुआ है, कैपिटल में क्यू दिया हुआ है, तो उसे लिख देंगे, और स्मॉल में है तो स्मॉल में लिख देंगे, ठीक है। क्यू देन क्या होगा, टोटल चार्ज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, क्यू इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। अब फॉर्मूला सेम यूज करना है, इसमें इस चीज को भी ध्यान रखना है, ऑलवेज
यूज फॉर्मूला कौन सा, Q इक्वल टू CV। तो Q इक्वल टू CV फॉर्मूला ही आपको इसमें यूज करना होता है। तो यहाँ पर देखिए Q का मान कितना है, CV है। तो पहले इसके लिए क्या होगा, Q इक्वल टू क्या है, CV, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट के केस में क्या दिया हुआ है, Q फर्स्ट की जो आपका कैपेसिटर है, या जो ये जो आपका कैपेसिटर है, इसके लिए चार्ज का मान कितना है, Q1। चार्ज इसमें कितना जा रहा है, Q1, और कैपेसिटेंस कितना है, C1, और V का तो V रहेगा। अब इसके लिए देखिए सेकंड के लिए क्या होगा, यहाँ पर Q इक्वल टू क्या है, CV, और चार्ज कितना फ्लो हुआ है इसमें, Q2, और कैपेसिटेंस कितना है, C2, और V तो V है। इसके लिए क्या होगा, Q इक्वल टू क्या है, CV, चार्ज कितना फ्लो हुआ है इसमें, Q3, चार्ज कितना आया, Q3, और भाई कैपेसिटेंस कितना है, C3, और V तो V है। अब इससे आगे यदि और भी कैपेसिटर्स लगे होते तो आप इसी प्रकार से निकालते चले जाते। तो क्या होगा, रखिए Q1 के स्थान पर क्या आ गया, C1V, फिर C2V, फिर C3V, इसी तरह आता जाएगा। तो V क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3, इसी प्रकार से, और ये आपका Q है। तो V को इधर ले आइए, Q अपॉन V इक्वल टू कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। और Q अपॉन V क्या होता है, फॉर्मूला तो ये यूज करना है। तो Q इक्वल टू क्या है, CV है। अब क्या निकालना है हमें, Q अपॉन V, तो V को इधर ले आइए। तो Q अपॉन V का मान किसके बराबर आया, C के। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, C। अब ये आपका कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है, मीन समांतर है। तो क्या यूज करेंगे, CP, P4 पैरेलल। तो ये आपका आ गया टोटल या नेट कैपेसिटेंस, क्या है, टोटल नेट कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं इसे हम। तो ये आपका कुल मान आ गया।